अब ये तो हम देख ही रहे हैं कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि जुकाम, गले में दर्द, थ्रॉट इन्फेक्शन और ऐसी ही कई बीमारियों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। अब दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में गेप का पहला फेज लागू कर दिया गया है। सैटरडे को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 दर्ज किया गया था, जो कि एक पुअर ग्रेड है। वहीं नोएडा में 249, गाजियाबाद में 217 और गाजियाबाद के जो आउटर एरियाज है उसमें 227 का AQI दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 0 से लेकर 50 के बीच का AQI को काफी अच्छा माना जाता है। वहीं 51 से लेकर 100 के बीच का AQI सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 के बीच का AQI मीडियम, 201 से लेकर 300 के बीच का AQI काफी खराब होता है और 301 से लेकर 400 के बीच का AQI बहुत ही खराब माना जाता है। इसके अलावा 401 से लेकर 500 के बीच का AQI सीवियर कैटेगरी में आता है। आइए अब जानते हैं कि ग्रेप की जो स्टेजेस होती है उनमें हमें क्या क्या पाबंदियां देखने को मिलती है। सबसे पहले स्टेज 1, इसमें जो AQI लेवल होता है वो होता है 201 से 300 के बीच में। इसमें जो लगने वाली पाबंदियां होती है उसमें ये होता है कि जो इमरजेंसी के लिए डीजल जनरेट का इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा कोई भी डीजल से चलने वाले जनरेटर्स या कोई भी अदर चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो एंटी स्मॉग है उसको आपको लगाना मैंडेटरी होता है, ताकि एक तरीके से जो पॉल्यूशन है उसको हम कम कर सके। इसके अलावा सिविक एजेंसी मशीन से सफाई करी जाती है और पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता है। इसके बाद जो स्टेज 2 आता है उसमें जो AQI होता है वो 301 से 400 के बीच में लगता है। उस टाइम पे स्टेज 2 को लागू कर दिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि इसमें क्या पाबंदी आपको देखने को मिलती है। अब जो प्राइवेट कार्स होती है उनको रोड्स में कम करने के लिए पार्किंग की फीस बढ़ा दी जाती है, ताकि लोग कम से कम अपनी प्राइवेट कार्स का यूज करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस टाइम पे ऑप्ट करें। CNG और जो इलेक्ट्रिक बसेस होती है, मेट्रो सर्विस में काफी ज्यादा इजाफा कर दिया जाता है। इसके साथ ही जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिक हीटर दिए जाते हैं। इसके बाद जो स्टेज 3 आता है उसमें जो AQI लेवल होता है वो होता है 401 से लेकर 450। आइए अब जानते हैं कि इसमें क्या पाबंदियां होती है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए पी कार्स में और जो नॉन पी कार्स होते हैं उसमें जो फेयर्स होते हैं उसको अलग अलग कर दिया जाता है। पी कार्स में जो चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं और नॉन पी कार में जो चार्जेस होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वो अलग कर दिए जाते हैं। जो मैंडेटरी प्रोजेक्ट होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन के, उनको सिर्फ मंजूरी मिलती है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। बाकी के जो भी कंस्ट्रक्शन चीजें हो रही होती हैं उन सब पर रोक लगा दी जाती है। अब जो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर डायरेक्टली रोक लगा दी जाती है। इसके बाद आता है स्टेज 4। इसमें जो AQI लेवल होता है वो होता है 450 से ज्यादा का। दिल्ली में जरूरी सामानों के अलावा जो बाकी के डीजल के ट्रक्स होते हैं उनकी एंट्री पर डायरेक्टली रोक लगा दी जाती है। 50% स्टाफ को बोल दिया जाता है कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इसमें अप्लाई कर रही है, क्या वो आपको परमिशन दे रही है वर्क फ्रॉम होम करने की। इसमें ये चीजें भी आ जाती है। बट हाँ, ये हो जाता है कि 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोल दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो जो नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स है उनका भी हमें कम ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा रोड्स में, और एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसका सीधा सीधा असर भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं उनको कुछ टाइम के लिए शट डाउन कर दिया जाता है या तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोल दिया जाता है। इसके अलावा गाड़ियों को ऑड इवन पर चलाने का फैसला भी सरकार ले सकती है। तो ये थी ग्रेप की स्टेजेस की सरकार एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए इस तरह के फैसले ले सकती है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में ऑलरेडी ग्रेप 1 की फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो चुकी है।